जय हिंद दोस्तों, मैं पवन रंजन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो जैसे आपको पता है कि अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट नहीं आया है और फिजिकल के जो टेंडर के नोटिस हैं वो बार-बार बढ़ रहे हैं। आप सभी को पता है जैसे अगली डेट 19 जून होगी कि टेंडर की अगली डेट फाइनल की डेट 19 जून है। कब से बढ़ते आ रहे हैं? मार्च से बढ़ते-बढ़ते 19 जून आ गई है। तो आप सभी को पता होगा कि फिजिकल आपका लेट होगा, रिजल्ट भी थोड़ा लेट आएगा। ये हो सकता है कि इस महीने आ भी सकता है रिजल्ट, कोई कंफर्म नहीं है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। फिजिकल अगले महीने होगा कि और अगले महीने होगा, ये अभी कोई क्लियर नहीं है। बस टेंडर की डेट आती जा रही है, जो भी है 19 जून होगी, 11 जून से होगी, ठीक है। आगे हम बात करें आपकी क्या कि जो भर्ती होने वाली है, तो उस भर्ती में आपको क्या क्या तैयार होकर रखना है, मतलब क्या क्या तैयारी हो करनी है आपको, क्या क्या तैयार डॉक्यूमेंट करने हैं और कौन सी तैयारी करके आपको आगे रखनी है। क्योंकि एग्जाम तो हो रखा, अब बचा क्या फिजिकल और मेडिकल। मेडिकल के समय क्या होगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फिजिकल में तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप फिजिकल क्वालिफाई करते हो कि नहीं करते हो, आपकी तैयारी है टोटल कि आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हो, 5 किलोमीटर रनिंग दौड़ पाते हो, चेस्ट है कि नहीं है, आपकी हाइट है कि नहीं है, वो चीज़ होती है। लेकिन मेडिकल के लिए मैं बता दूंगा कि आपको अभी से ये तैयारी करनी चाहिए। मेडिकल में अभी से आपको ये देख लेना चाहिए आपके पास है, मतलब आप इसमें अनफिट तो नहीं है, आप ये चीज़ करा लीजिए तो आप फिट हो जाओगे। इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं और डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फिजिकल के बारे में बात कर देते हैं, फिर हम आप आगे आएंगे डॉक्यूमेंट और मेडिकल में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या आपको अभी से करना चाहिए उसके बारे में। तो हम फिजिकल में बताएं तो फिजिकल को आपको पता है कि फिजिकल में क्या होता है, आपकी 5 किलोमीटर रनिंग होती है, आपका चेस्ट मापा जाएगा, हाइट मापी जाएगी और वेट मापा जाएगा। ये 3 चीज़ें होती हैं और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर कुछ नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल के समय नहीं होता है। फिजिकल के समय आपका क्या होगा, केवल आपका आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड और एडमिट कार्ड में अगर मार्कशीट, मतलब वो डेट ऑफ बर्थ या नेम मतलब मिल नहीं रहा है, तो आपकी 10th की मार्कशीट मांग ली जाती है और फोटो मांगी जाती है। बस इतनी चीज़ें की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर आपको मेन देखने वाली बात क्या है, मेन देखने वाली बात ये है फिजिकल में कि आपकी जो हाइट है, हाइट के हिसाब से वेट मापा जाता है हमेशा। कई कई सेंटरों पर नहीं मापा जाता है, वो अपने अनुसार लिख देते हैं, लेकिन आपका वेट है किसके अनुसार मापा जाता है, हाइट के अनुसार। हाइट और एज के अनुसार वेट मापा जाता है। वो आप चार्ट कहीं भी सर्च कर लीजिए, गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको वो चार्ट मिल जाएगा। कौन सा? हाइट के अनुसार वेट का चार्ट मिल जाएगा, एज के अनुसार कि आपका इतना वेट होना ही चाहिए। तो वो वहाँ पर बाहर नहीं भगाते, केवल लिख लेते हैं। लिखने के बाद जब आपको एक लेटर दिया जाता है कि आप क्वालिफाई हैं, डिसक्वालीफाई हैं फिजिकल में, उसमें लिखा जाता है कि आप मेडिकल के टाइम इतना किलो, इतने वेट है जो इतना बढ़ा के आइए, इतना घटा के आइए, क्योंकि ये ओवर वेट है, अंडर वेट है, या कोई बात नहीं, बढ़िया है, इतने में आपका सही है वेट। ये लिख देते हैं, आपको घटा बढ़ा के आना पड़ता है। क्योंकि कई सारे व्यक्तियों को हमारे साथ वाले मतलब कि मेडिकल में बाहर किया था, और वो सेंटर सेंटर के ऊपर होता है कि किसी सेंटर पे व्यक्ति को बाहर करते हैं, किसी सेंटर पे नहीं करते, क्योंकि सेंटर पे डॉक्टर के ऊपर निर्भर है, वहाँ के स्टाफ के ऊपर निर्भर है, क्या करना चाहता है, वो चीज़ होती है। हर सेंटर पे एक सा मेडिकल नहीं होता, एक सा फिजिकल नहीं होता, अलग अलग सेंटरों पे स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है, जरूर ध्यान रखें आप सभी, ठीक है। अब हम बात करें आके किसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ये मेडिकल के समय होगा, आपको पता ही होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ ज़्यादा नहीं लगता। जैसे आपका आधार कार्ड तो आधार कार्ड लगेगा और फोटो लगेंगी, जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है, 10th है, 12th है, जो भी आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, एनसीसी है, वो लगेंगी और फोटो है। और इसके बाद आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यही है और अलग से कुछ नहीं लगेगा आपका। इतने डॉक्यूमेंट टोटली लगेंगे आपके क्या मतलब उसमें। लेकिन आपको इन डॉक्यूमेंट में टोटली आपका नाम, आपके फादर का नाम और मदर का नाम सेम होना चाहिए। उनके डॉक्यूमेंट से मतलब नहीं, आपके डॉक्यूमेंट में इनका एक सा नाम होना चाहिए। अगर स्पेलिंग है बाहर कर दिया जाएगा। और जो आपका फार्म होता है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, वहाँ पर फार्म भरे जाते हैं ना, वो फार्म की उनके पास क्या होती है, स्लिप होती है, वहाँ पर टोटली मैच करते हैं आपने क्या क्या भरा, आप क्या क्या हमें दे रहे हैं, और क्या आपका नाम था, क्या मदर का नाम था, फादर का नाम है, ये सही भरा है कि नहीं भरा, टोटली देखे जाते हैं। अगर गलती होती है तो या तो आपको बाहर कर दिया जाता है या एफिडेविट मंगवाया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई नाम में गलती है, कुछ है, जो डॉक्यूमेंट सही हो सकते हैं वो सही करा लीजिए, ये जरूर ध्यान रखिए। जैसे कई सारे बच्चों को डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट में नाम गलत हो जाता है, तो दोबारा बनवा लीजिए, क्योंकि नया वाला डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट चल जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखें, कास्ट सर्टिफिकेट क्या सेंट्रल का होना जरूरी है, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और जब आपका मेडिकल होगा तब वो आपको अच्छी से इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अब हम बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल में आपको हम बताएं कि सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है, ये चीज़ बताएं आपको। तो मेडिकल में आपको मेन चीज़ हम बता देते हैं क्या क्या देखा जाता है, फिर आपको क्या क्या कराना है, वो जिसमें सुधार हो सकता है वो चीज़ बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो सुधार करने लायक होती हैं। जैसे
देखो शरीर में बॉडी पार्ट में सब देखा जाता है। आप सोचो कि सर सब स्कैन करते हैं, नहीं सब स्कैन नहीं होता है आपका। जैसे मेन चीज़ होती है आँख, कान, नाक, मुंह, इन चीज़ों को जरूर देखा जाता है आपकी। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। देखो आपका मेन चीज़ आँख देखी जाएगी। आँख सबसे महत्वपूर्ण है। आँख देखी जाएगी आपकी 6/6 आँख होनी चाहिए, दोनों आँख 6/6 होनी चाहिए, वो देखी जाएगी। अगर 6/6 नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जैसे किसी व्यक्ति की एक आँख 6/6 नहीं, 6/6 है, दूसरी व्यक्ति और दूसरी आँख 6/9 है और कुछ और दिक्कत है, तो आप लेजर करा सकते हैं। अभी से लेजर कराइए तो आपकी मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। ना लेजर वो रोकते हैं ना कुछ नहीं, ऐसी चेक नहीं करते, मशीनों से कोई चेक नहीं किया जाती आँखें। लेजर आपका चल जाएगा, चल जाता है आँखों में, लेजर चल जाता है। जिसकी आँखें 6/9 है, उससे 6/12 है, तो लेजर करा के वो 6/6 अपनी आँखें करवा सकते हैं। जरूर ध्यान रखें, ये अभी से कराना होगा। अगर आप सोचोगे कि जब मेडिकल की डेट आएगी तब कराएंगे, तो आप ऐसा नहीं करा सकते, क्योंकि उस समय आपको दिक्कत होगी। ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। लेजर अभी करा लीजिए, क्योंकि अब अभी चश्मा लगता है, आपको पता ही होगा कि हमारी आँखें इतनी हैं, तो अब लेजर करा लीजिए, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अगर हम बात करें कान में कई सारे व्यक्तियों के पर्दे फटे होते हैं, तो बोलते हैं सर हम ऑपरेशन करा लें। भाई ऑपरेशन कराना है वो बात अच्छी बात है, लेकिन एक बार डॉक्टर की सलाह लेना कि सर मेडिकल में बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। कई सारे बच्चों को ऑपरेशन में बाहर कर दिया जाता है, जरूर ध्यान रखें। ऑपरेशन करा लेते हैं कान का तो बाहर कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेशन का एक पॉइंट दिखता है अलग से, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। दांत की बात करें, नाक तो दो, नाक तो सही है आपकी, नाक में कुछ अलग से नहीं होना चाहिए, जैसे टूटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी नाक टूटी इधर से हड्डी होती है ना, ये टूटी नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं देखते, अंदर से इधर देख ली जाती है। और दांत आपके, अब दांत की बात आती है, सर हमारे दांत कम है, एक दांत टूटा है, एक दांत टूटे है सर, तो दांतों के पॉइंट मिलते हैं, आपको बताएं, दांतों के पॉइंट मिलते हैं। दांत आपके कम से कम 20 होने चाहिए, 20 से ज़्यादा हो आपको कोई दिक्कत नहीं, एक दो दांत टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप दांत भरवा लीजिए, अच्छा रहता है, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। आपकी चेस्ट है, चेस्ट ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, जैसे चेस्ट निप्पल होते हैं, तो ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज़, आपकी चेस्ट में जो मापा देखा जाता है, वो एक्सरे में देखा जाता है। आपकी चेस्ट के अंदर की हड्डी तो नहीं टूटी है, कुछ नहीं है, केवल चेस्ट का एक्सरे होता है आपका, और कुछ का एक्सरे नहीं होता है, जरूर ध्यान रखें। जो वेट का हमने पहले ही बता दिया था कि वेट यहाँ पर मापा जाएगा, यहाँ पर देखा जाएगा आपका वेट सही है कि नहीं है, इसलिए फिजिकल में पहले बता दिया जाता है कि आपका वेट घटाना है, आपको बढ़ाना है कि नॉर्मल है, आपका कोई दिक्कत नहीं। वो वेट यहाँ पर मापा जाएगा, यहाँ पर आपको वेट में बाहर कर दिया जाएगा। बाहर कैसे? सेंटर के स्टाफ के ऊपर रहेगा, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और आपका फ्लैट फुट हाथ, अगर बचपन में हाथ गोड़ पैर टूट गए हैं, हाथ पैर टूटे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, दिखता नहीं, दिखना नहीं चाहिए बाहर से अलग से, बस ये जरूर ध्यान रखें। दिखेगा आप जाओगे, अंगुली देखेंगे, पूरी स्किन देखेंगे, स्किन पर कुछ है तो नहीं है, और मतलब कि नोक नहीं देखेंगे, हर चीज़ देखते हैं, प्राइवेट पार्ट देखेंगे, सब देखा जाएगा। तो हमने आँख की बता दी, आपको ये जरूर ध्यान रखना है। आँख के वाले अगर इसकी 6/6 नहीं है, तो वो अपने में लेजर करवा सकते हैं, जरूर ध्यान रखें। पहले की चीज़ें करवा लीजिए। कई सारे व्यक्ति प्री मेडिकल कराते हैं, जिसको प्री मेडिकल भी कराना है, प्री मेडिकल भी करा लीजिए, अच्छी बात है। प्री मेडिकल करा के क्या कर सकते हैं, उसमें और अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में हमें क्या दिक्कत है, वो जब तक सही हो सकती है, नहीं हो सकती, वो होती है, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। जिसको कराना है करा सकते हैं, और कोई भी डाउट हो उससे लेकर, तो हमारी टेलीग्राम आईडी है, टेलीग्राम ग्रुप है, उससे जुड़ जाएं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा आईडी की लिंक है, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।